आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये वाला जो पार्ट आपको मिलेगा वो बहुपद वाला पढ़ेंगे और ताबड़तोड़ समझिए कि फायरिंग कर रहे हैं एकदम कम समय में आपको 50 में 50 दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कंसेप्ट देने के बाद आप जितना हो सके गाइड प्रैक्टिस सेट कहीं से किताब लाइए, उसको सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। खास करके सोल्यूशन वही कीजिएगा, बेहतर रहेगा कि अगर 10-12 साल का आपका प्रीवियस ईयर का मिल जाए क्वेश्चन में, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि किताब कोई भी हो, जरूरी है आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट मालूम हो। और ये आपके लिए ताबड़तोड़ जो फायरिंग चल रही है समझिएगा बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिए तो ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा। हो सके कोई आपको लगता होगा कि सर हम तो सब सीख लिए, कुछ सब कोई सीखता नहीं है। कुछ चीजें रह जाती है जो आपको मतलब देखने को मिल जाता है, या फिर उसको रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिए, आपको निश्चित फायदामंद रहेगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट वाला भी वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं। कुछ फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, वो बात की बात है, आप पहले समझ। बहुपद के बारे में जब चर्चा करेंगे तो चर राशि का वह मान जो शून्य कर दे, किसी बहुपद को संतुष्ट कर दे या फिर शून्य कर दे, क्या कर दे, किसी समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसको हम जानेंगे यहाँ पे बहुपद के बारे में। यानी चर के मान के ही बारे में जानेंगे। जैसे देखिए बहुपद के जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो एक में हो जाता है आपका रैखिक बहुपद, या फिर इसको एक पदी भी कह देते हैं, रैखिक बहुपद। इसको समझिएगा, क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसमें आपको कुछ कॉमन चीज है जो याद रखना है। रैखिक बहुपद, हालांकि बहुपद आपका 4 प्रकार है, 2, 3 और आपका 4। पहले वाला में रैखिक, दूसरा में द्विघात और तीसरा में त्रिघात, और आपका जो 4 नंबर में रहेगा वो चतुर्थ घात रहेगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका द्विघात से ही पूछता है और रैखिक से ऑब्जेक्टिव। 2 क्वेश्चन आप इस बात को मान के चलिए कि आज के वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते। ये आपको जरूर मिलने वाला है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस ये चीज याद रखिएगा और वीडियो के एंड में बने रहिए। कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बताएंगे उससे आपको भी मालूम चल जाएगा कि हाँ वास्तव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ या फिर पूछेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और एक वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, पूरे 100 सब्जेक्टिव को कवर अगर कर लेते हैं, उस 100 सब्जेक्टिव के तहत आपका कम से कम क्वेश्चन है वो आपका पूरा बेड़ा पार लगा देगा। ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो की अंत में बात करेंगे। रैखिक बहुपद कुछ क्वेश्चन है, कहेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जब शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या जब पूछेगा तो 1 हो जाएगा। यानी रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना चाहिए। इसका व्यापक रूप पूछेगा तो ax + b क्या हो जाएगा, ax + b। ये a जो है अचर है, ये जो क्या है, अचर का मान है। x जो है आपका चर राशि है। तो देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछता कि 7 बताइए रैखिक बहुपद है या फिर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। और कौन सा बहुपद है, ये आपका रैखिक बहुपद है। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों ये ऐसा बता देते हैं, इसके कुछ नहीं रहता तो आप x दे देते, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना बात। ये x का गुणांक क्या हो जाता है, 7 हो जाता। तो देखिए जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद के चर का घात अगर 1 होगा, अधिकतम घात 1 होगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। व्यापक रूप में क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे चार्ट बना के, शून्यकों की संख्या लिख कर उसके सामने लिखिएगा 1। व्यापक रूप लिखिएगा तो उसके सामने लिखिएगा, जैसे मान लीजिए व्यापक रूप यानी इसका ये। और आपसे ये पूछता है, जैसे मान लीजिए कि व्यापक रूप मिल गया, शून्यकों की संख्या है, और फिर हम बताएंगे 3 क्वेश्चन यहाँ से। जिस बहुपद के चर राशि का घात अगर अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है। व्यापक रूप हम लिख दिए हैं, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात में 3 होगी, चतुर्थ घात में 4 होगी। ये बात याद रखिए। रैखिक में शून्यकों की मतलब संख्या 1, इसमें 2, त्रिघात में 3, चतुर्थ घात में 4। या जिस बहुपद की बात करेंगे शून्यकों की संख्या भी उतनी ही। व्यापक रूप में देखते हैं तो ax² + bx + c, ये द्विघात का है व्यापक, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए त्रिघात के बारे में। तो देखिए ax यहाँ 2 से शुरू करते थे, यहाँ से 1 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे द्विघात में 2 से एक कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब उसके बाद सवाल
तो देखिए ए एक्स थी, बी एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका जब व्यापक बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए त्रिघात था तो 3 को शुरू किए, चतुर्थ घात है 4 से शुरू करेंगे, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के 3 प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ से क्या क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको व्यापक रूप बता दिए हैं शून्यकों की संख्या, यानी जिस चर राशि का अधिकतम घात 1 होगा रैखिक कहलाएगा, जिस चर राशि का अधिकतम घात 2 होगा द्विघात कहलाएगा, जिस चर राशि का अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात कहलाएगा, जिस चर राशि का अधिकतम घात 4 होगा चतुर्थ घात कहलाएगा, और जिस बहुपद की बात करेंगे शून्यकों की संख्या भी उतना ही। ये चीज आपको यहाँ से देखने के लिए, हालांकि ये यहाँ पे फॉर्मूला छोड़े हैं 5-6 नंबर में कि कई बार क्या होता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल देके आपसे बहुपद पूछ देता है। क्या पूछ देता है? बहुपद। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप ये इतना कवर कर लेते हैं काफी है। ठीक है, एक और चीज 7 नंबर में एक चीज याद रखिएगा, कई बार एक बहुपद देके आपसे पूछता है ऐसे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। इसको सॉल्यूशन करेंगे ऐसे, मतलब कंसेप्ट के रूप में। देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, फिर जोड़ घटा गुना भागा करेंगे तो टाइम लगेगा। इससे डायरेक्टली आप याद रखिएगा माइनस बी बाई सी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ये आप ट्रिक लगा दीजिएगा, निश्चित काम करेगा। सॉल्यूशन करेंगे टाइम लग जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन हम यहाँ से बता दिए। तो एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। हाँ, एक और चीज है 5 नंबर में, इधर से आप ध्यान रखिएगा, बहुपद नहीं होने के शर्त, नहीं होने के शर्त। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, बाकी सब भिन्न दिया रहेगा। तो देखिए, बहुपद कौन कौन नहीं होगा? अगर चर राशि, चर का मतलब क्या है? एक्स वाई जो रहेगा, मतलब जो भी रहे, तो चर का मान आपको रूट में नहीं होना चाहिए, घात उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, घात उसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर राशि जैसे रूट एक्स है तो इस टाइप के नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज याद रखिएगा। घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ये चर राशि बाटा में नहीं होना चाहिए, और चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछता कि बताइए 2x स्क्वायर माइनस रूट 2x ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? ताकि x जो है आपको रूट में आ गया। अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख देता कि मान लीजिए कि रूट 2 और उसके बाद लिखता है x, तो ये आपका बहुपद हो जाता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से याद रखिए। अब क्या है, कई बार क्वेश्चन देके आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कहेगा इस दिए गए बहुपद में आप शून्यकों का योगफल बताइए। तो देखिए, शून्यकों का योगफल मतलब, देखिए शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। उसके बाद तीसरा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये त्रिघात में रहेगा। ये 3 को मतलब मिल गया त्रिघात वाला, तो माइनस बी बाई ये ऐसे आप देख लीजिए। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर का जो पहले वाला का जो गुणांक रहेगा, यहाँ पे ए वाला देखिए ए का काम कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? आपका 1 है। एक्स के गुणांक इसमें देखें तो कितना है? गुणांक मतलब जो उसके गुना में, एक्स का गुणांक क्या है? 2 है। ठीक है, इसी तरीका से अगर आपको आपसे पूछता कि बताइए 2x स्क्वायर, ऐसे पूछता 2x स्क्वायर अब प्लस 5x, पूछता कि बताइए x का गुणांक कितना है? तो 5 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। अब कुछ नहीं है गुणांक, तो क्या है? 1 है। ऐसे याद रखिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, जो मतलब जोगफल मान लेते हैं, शून्यकों का जोगफल पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपसे पूछा है। अल्फा प्लस बीटा को हम हिंदी में कह रहे हैं शून्यकों का योगफल। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे है माइनस बी बाई ए के जगह पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के काम करेगा तो बी, यानी बी के काम कर रहा है 2 और सी के काम कर रहा है 3।
देखिए माइनस मेरा फॉर्मूला से माइनस लिख देते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्या करते हैं, बी के जगह पर देखिए ए है, बी है, सी है, तो बी के जगह पर 2 बटा सी के जगह पर, ए के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के जगह पर क्या करता, अल्फा इंटू बीटा के मान पूछ देता, इस सब के गुणनफल के बारे में पूछ देता। तो गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या लिखे, सी बाई ए। इसका मतलब क्या है, सी के जगह पर क्या है, ए है, बी है और ये आपका सी है, तो सी के जगह पर 5 और ए के जगह पर क्या है, एक कुछ नहीं मतलब 1, यानी इसको सिर्फ 5 भी लिख देते हैं ताकि 1 के नीचे वैल्यू नहीं रहता है। इसी प्रकार से अगर कोई इसी में क्वेश्चन आपको दे देता, ठीक है, कहता कि मान लीजिए कि शून्यकों का योग, अगर आपसे पूछे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना दे दे, 2 दिया है, और इसी को कह दे कि शून्यकों का गुणनफल आपका मान लीजिए कि 3 दिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योग का गुणनफल दिया हो, आपसे पूछेगा क्या, बहुपद, क्या पूछेगा आपसे, बहुपद। तो फॉर्मूला आप ये वाला लगाइएगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल क्या है, 2 है, 2 लिख देते हैं, गुना में क्या है, एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का क्या है, 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे 2x प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से याद रखें। एक अगला क्वेश्चन पूछता कि मान लीजिए निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद है अचानक नहीं है, तो देखिए अगर नहीं के लिए पूछता, मान लीजिए जैसे 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, एक ये ऑप्शन रहता, दूसरा आपका रहता कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट, मान लीजिए यहाँ से x दे देते, ठीक है, प्लस 2 रहता, और तीसरा रहता कि मान लीजिए कि सिर्फ 7 रहता, ठीक है। आप पूछ मतलब एक और ऑप्शन कोई डाल देता, पूछता कि आपको मान लीजिए कौन सा बहुपद है, तो देखिए ये रूट में x आया मतलब बहुपद नहीं होगा, बाटा में x में यहाँ पे आ गया मतलब नहीं होगा, और सिर्फ ये 7 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटा करके एक आध क्वेश्चन और डिल करके आपको हम दिखाते हैं, या फिर नीचे जगह है यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए इस टाइप से इसी में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ पे आपसे पूछता कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान बताइए, ठीक है। 1 थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, मिटा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, बस और कुछ क्वेश्चन बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए क्वेश्चन आपसे रहता, क्वेश्चन अगर हम पूछे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आप पूछता कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के वैल्यू आपको बताना है, तो देखिए डायरेक्टली अगर इसको सॉल्यूशन अगर करते तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। डायरेक्टली हम बोले थे यहाँ पे जैसे माइनस बी बाई सी, तो माइनस आपका फॉर्मूला से है, अब बी के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा ये होता है और एक्स का गुणा यहाँ पे क्या होगा 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और सी के वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ पे लिखे माइनस बी बाई सी, तो सी के वैल्यू कितना है 5, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीका से आपसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपको एक बहुपद दे देगा, उसमें से कहेगा कि शून्यकों का योग बताइए, तो जोगफल वाला बता दिए, एक इस टाइप के क्वेश्चन रहता है, जैसे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका आपका शून्यक बताना है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका घात अधिकतम 2 है, इसका मतलब इसका शून्यक भी क्या होगा 2 ही होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करते, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रख देते, -3 बराबर 0 कर देते, ठीक है।
पहले समझ लीजिएगा, आप कैसे बनाना है ये समझ लीजिएगा तो आप बना दीजिए। एक्स स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, -3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आ स्क्वायर है सिर्फ एक्स लिख देते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, और रूट में जब हो जाएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछता कि x² - 5 इसका शून्य को बताइए, तो देखिए x² को रहने देते हैं, -5 उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाता, x रहने देते हैं, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, और एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार प्लस एक बार माइनस करने का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन में ऐसे दिखेगा, एक बार √5 और एक बार -√5 ये दिखेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि पहले माइनस ही दिया रहेगा कोई प्लस दिया रहेगा, मतलब एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा। इस तरीका से आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। एक आपको क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का हो कहीं मिल जाए। इस टाइप के आपको लगभग बता ही दिए हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 2 ही होगी। ये चीज आपको यहाँ से मिल गया। जब मूलों का योग कहेगा ना, जब कहीं किसी में कह देता कि मान लीजिए कि इसमें x² + 2x + 5 मूलों का योग बताइए, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, जैसे आपका ये वाला फार्मूला -b/a हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़े नहीं, इस टाइप के बता ही दिए हैं। जैसे अगर कोई कहे आपको, मान लीजिए कि कोई सा क्वेश्चन अगर ले इसी टाइप के, जैसे x² + 6x + 5, इसका शून्यक बताइए कौन कौन होगा, इसकी शून्यक बता दो। देखिए द्विघात बहुपद है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। तो देखिए इसको मिडिल फैक्टर से तोड़ते हैं। मिडिल फैक्टर तोड़ेंगे कैसे, अंतिम वाला के शुरू वाला से गुना कीजिए। तो x² के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और अंतिम क्या है, 5। तो 5 और 1 को तोड़ना है। क्या करना है, 5 और 1 को तोड़ना है। ऐसे थोड़ा सा उल्टे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे जैसे अगर हम तोड़ते 5x यहाँ आ जाता है और 6 यहाँ पे है, तो अंतिम वाला शुरू वाला को तोड़ना है। यानी शुरू में 1 है, लास्ट में 6 है। तो देखिए 6 को जब तोड़ते तो क्या करेंगे, देखिए एक भी और चीज में ध्यान रखना है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर अंतिम वाला आना चाहिए। देखिए 6 में अगर 1 से गुना करते तो 6 आता, ऐसे 6 को तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जैसे जोड़ का चिन्ह, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x। तो 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए शुरू वाला लिख दीजिए और लास्ट वाला लिख करके आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब देखिए 5 को क्या लिखे, प्लस की संख्या आपको ज्यादा है, तो 3x + 2x। अब देखिए इस तरीके से क्या, इसको दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट वाला भी आ जा रहा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर भी आ जाएगा। तो जोड़ा बैठेगी, इसका जोड़ा एक जोड़ा, इसका जोड़ा एक जोड़ा, आप कॉमन ले लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, निकालिएगा। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब x को बाहर निकालिए, तो इसमें 2 x था, एक बाहर आ गया, मतलब क्या x, 1 x प्लस एक, इसमें एक ही x है, 1 x तो बाहर है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए जो पहले वाला कोष्ठ में आएगा, स्वाभाविक बात है कि वो भी दूसरे कोष्ठ में आएगा, तो बिना सोचे समझे आप क्या लिख लीजिए, x + 3 लिखिए। अब सोचिए क्या चीज से गुना करेंगे, 2x + 6 बचे, 2x + यहाँ पे 6 हो जाए। देखिए तो देखिए x तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस ले लीजिए, तो सिर्फ आपका क्या बचा है, 2, तो +2 रह दीजिए। ठीक है, ऐसे क्या फायदा होगा, देखिए 2 में x से गुना करेंगे 2x, अब प्लस मैंने यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और देखिए 2 और 3 6 हो जाएगा। तो एक कोष्ठ वाला ले लीजिए, एक कोष्ठ के बाहर वाला, देखिए ये कोष्ठ वाला लेते हैं, x + 3 बराबर क्या कर देंगे, 0। ये कोष्ठ वाला, ये कोष्ठ वाला तो दोनों सेम ही है, या एक बाहर वाला लीजिए, x + 2, x यहाँ पे है और +2 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर +3 है तो उधर जाएगा तो -3, या x अब +2 है और उधर भेजेंगे तो -2, इसलिए x के वैल्यू कितना आ गया, -3 और -2, 2 को शून्य हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जहां लिखेगा -3 या -2 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फिर वही बात कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूर आप मोटिवेट कीजिए, ताकि आपके कमेंट से भी मुझे पता चलेगा कि वास्तव में
वीडियो जो है आपके पास पहुंच रही है और अच्छी है। थैंक यू।